चैनल ई एक्सपेंड वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी लीगल वैकेंसी के बारे में जो कि रोल आउट की गई हैं बाय द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें समझेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई हैं, अप्लाई कैसे करना है और फीस कितनी है। अदर देन दिस कंसेशन ऑफ क्लेम्स क्या है, कितनी रिजर्वेशंस रखी गई एंड अदर्स डिटेल्स एसोसिएटेड विद द वैकेंसीज। तो सबसे पहले जो पोस्ट आई है एडवर्टाइजमेंट में नंबर 2 पे है, विच वैकेंसी 2560702214। इसमें बात करें टोटल वैकेंसी तो इसमें 3 वैकेंसी हैं और ये पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर कॉर्पोरेट लॉ की। असिस्टेंट डायरेक्टर कॉर्पोरेट लॉ की निकाली गई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जिसके अंदर में काम करती है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो तीन है, जिसमें से ये 3 सीट जो निकाली हैं वो तो अनरिजर्व सीटें हैं, बट एक सीट है वो PWD कैंडिडेट्स के लिए है। PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है और ये जो कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है ये PWD के लिए ये बैकलॉग सीट है, एक बैकलॉग सीट है। तो यहाँ पे जो रिजर्व सीट है एक सीट है, ये वो PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है जो कि सफ़र कर रहे हैं मल्टीपल डिसबिलिटी से एटलीस्ट 2 डिसबिलिटी इन द फॉलोइंग कैटेगरी। फिर चाहे डेफ हो या हार्ड हेयरिंग हो या फिर बोथ लेग्स अफेक्टेड हो, नॉट आर्म, या फिर बोथ लेग्स एंड अदर, इनकी कॉम्बिनेशन से जितने भी डिसेबिलिटी बनाई जा सकती हैं। अदर देन दिस PWD कैंडिडेट्स जो कि किसी भी ऐसे डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, फिर डेफ हो, हार्ड ऑफ हियरिंग हो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी से हो, या तो ऐसे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो रिजर्व पोस्ट रखी गई है एक मेनली ऐसे कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है, ऐसे PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है जो कि सफ़र कर रहे हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज से। इट्स मीन कैंडिडेट जो कि इन फॉलोइंग डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, बट वो जनरल अनरिजर्व सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड दीज कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल डिसेबिलिटी में अप्लाई टू द सीट जो कि एक वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो 7 की पे मैट्रिक्स की 7 CPC की यहाँ पे पे स्केल है। और एज की बात करें तो एज इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स है एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स है। 40 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है। अदर देन दिस एज रिलैक्सेशंस भी बताई गई हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो कि हम लेटर स्टेज में डिस्कस करेंगे कि एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी को, SC ST एंड OBC प्लस PWD कैंडिडेट्स के लिए कितनी दी गई हैं। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इस पोस्ट के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर कॉर्पोरेट लॉ की इसमें आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए, होना चाहिए आपके पास, या फिर आपने इंटीग्रेटेड बैचलर लॉ डिग्री कर रखा हो 5 ईयर प्लान के साथ, इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, या फिर आपने किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास बैचलर डिग्री हो। उसके साथ साथ आपने कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई की हो, आपने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया, जिसमें आपसे एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया इन द कॉर्पोरेट लॉ में। आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड यू शुड बी द कन्वर्सेंट, मतलब आपके पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप एविडेंस को कलेक्ट कर सकें, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकें एंड प्रोसीडिंग्स में कैसे एविडेंस प्रेजेंट करना है, इसकी टेक्निक्स आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम ड्यूटीज़ की बात करें तो इसमें आपको असिस्ट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटिंग टीम को, साथ ही साथ आप असिस्ट करेंगे जो भी केस इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है रिलेटेड विद द कॉर्पोरेट फ्रॉड, उसमें आप एग्जामिनेशन में असिस्ट करेंगे। इसके साथ आप एविडेंस को कलेक्ट करने में, रिकॉर्ड करने में हेल्प करेंगे और अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेंगे, कॉर्पोरेट लॉ में एक्सपर्टीज़ अपनी प्रोवाइड करेंगे, और उसके साथ साथ आप एविडेंस को प्रिपेयर करेंगे, उसकी रिपोर्ट भी प्रिपेयर करेंगे एंड अदरवाइज जो कि टाइम टू टाइम आपको असाइन किया जा सकता है। ये एक परमानेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ग्रुप B की है, गेजेटेड ऑफिसर की और नॉन मिनिस्ट्रियल है। यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली बेस्ड है, तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होगा वो आपकी न्यू दिल्ली में ही होगी। एज ऑलरेडी टोल्ड कि यहाँ पे जो एक वैकेंसी रिजर्व रखी गई है वो एक बैकलॉग वैकेंसी है। जो नेक्स्ट वैकेंसी है वैकेंसी नंबर 250607032114। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 25 वैकेंसी और ये जो पोस्ट है कंपनी प्रोसिक्यूटर की है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। अगर हम रिजर्वेशन पोस्ट की बात करें तो इसमें 25 सीटों में 11 सीटें अनरिजर्व हैं, 2 सीटें EWS के लिए, 5 सीटें OBC कैंडिडेट के लिए हैं, 6 सीटें SC कैंडिडेट के लिए है, 1 सीटें हैं ST कैंडिडेट्स के लिए, और यहाँ पे 1 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं PWD कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे जो 1 सीट रिजर्व की गई है वो ऐसे PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है जो कि बिलोंग कर रहा हो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज जैसे कि सेरिब्रल प्लेसी, लेप्रोसी क्योर, डॉर्फिज्म या एसिड अटैक या फिर मस्कुलर
डिस्ट्रॉफी, स्पाइनल डिफॉर्मिटी या फॉलोइंग कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो वो कैंडिडेट्स उन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एक सीट रिजर्व कर दी है। एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द जो कि अदर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो ब्लाइंड या लो विजन से सफ़र कर रहे हो, डेफ या हार्ड हेयरिंग से डिसबिलिटी से सफ़र कर रहे हो, या लोकोमोटर डिसबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइडेड यहाँ पे जो एक वैकेंसी रिजर्व की गई है ऐसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं जो कि लोकोमोटर डिसबिलिटी से बिलोंग कर रहे हैं। एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द दिस काइंड ऑफ डिसबिलिटी, चाहे वो ब्लाइंड हो, लो विजन हो या हार्ड ऑफ हेयरिंग डिसबिलिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे ये अनरिजर्व सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे इस पैराग्राफ में बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स, उनके लिए एक सीटें रिजर्व कर दी गई है। यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो लेवल 7 की पे स्केल है, और यहाँ पे एज जो मांगी गई है EWS और अनरिजर्व के लिए मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए, ओबीसी के लिए 33 ईयर्स होनी चाहिए, SC/ST कैंडिडेट के लिए 35 ईयर मैक्सिमम होनी चाहिए, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 40 ईयर होनी चाहिए। इट्स मीन अगर आप इस एज के ऊपर हैं तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम एज है इस एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास इसमें बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, या फिर आपने इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स कर रखा हो। जैसे कि फर्स्ट वैकेंसी में ऊपर बताई गई वैकेंसी में यहाँ पे एटलीस्ट आपसे 1 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है। इसमें आप एटलीस्ट आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो इसमें फ्रेशर्स तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट इस सेकेंड वैकेंसी में यहाँ पे आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। देयरफॉर इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंस इसमें कोई आपसे प्रायर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे जो लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की आपकी ड्यूटी होने वाली है, जैसे कि आपको प्रोसिक्यूशन वर्क्स देखने पड़ेंगे किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में अगेंस्ट द कंपनी जो भी चलाई जाती हैं। ये एक परमानेंट जॉब है ग्रुप बी की, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप बी की, और ये एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। अगर हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी नंबर 2506070214 इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। और अगर पोस्ट की बात करें तो ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में निकाली गई है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि काम कर रही होती है कस्टम एक्सरसाइज एंड सर्विस टैक्स एप्लेट ट्रिब्यूनल में। ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट है, तो इसमें आपके पास एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा। अगर हम सीट की बात करें तो इसमें 3 सीटें हैं टोटल, 3 सीटें हैं, उसमें से एक सीट तो अनरिजर्व है, एक सीट है EWS के लिए, और एक सीट है SC के लिए, एंड एक सीट ये रिजर्व कर दी गई है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे जो एक सीट रिजर्व कर दी गई है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, सिर्फ ऐसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इस एक सीट का रिजर्वेशन के बेनिफिट्स उठा सकते हैं जो कि सफ़र कर रहे हो ब्लाइंडनेस या लो विजन के साथ, एंड लो विजन डिसबिलिटी के साथ। सिर्फ वही कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है फॉर रिजर्व पोस्ट। एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द अदर डिसबिलिटी जो कि इस फॉलोइंग पैराग्राफ्स में डिस्क्राइब की गई हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड ये जो कैंडिडेट ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जब अप्लाई करेंगे तो ये जनरल सीट पर अप्लाई करेंगे। मीन दैट अदर सीट पे रिजर्व पोस्ट पे नहीं, इनकी कोई रिजर्व सीट पे इनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। सिर्फ ऐसे कैंडिडेट्स को मिलेगा जो कि ब्लाइंडनेस या लो विजन के साथ डिसबिलिटी के साथ सफ़र कर रहे हैं। अगर हम पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे लेवल 10 की पे स्केल मिलेगी, लेवल 10 की पे मैट्रिक्स जो कि 7 CPC में मेंशन है। एज की बात करें तो इसमें अनरिजर्व और EWS के लिए 35 मांगी गई है, मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। इट्स मीन अगर इससे ज़्यादा है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। वहीं SC कैंडिडेट के लिए ये 40 ईयर्स है, एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए, और उसके साथ साथ इसमें एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा इन द फील्ड ऑफ द लीगल वर्क और जुडिशियल वर्क। फिर आपने काम किया हो चाहे कस्टम एक्सरसाइज या फिर सर्विस टैक्स मैटर में, आपको इस चीज़ का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, एंड इट इज़ ए मस्ट एक्सपीरियंस। सो इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस 3 साल मांगी गई है। यहाँ पे बता दिया गया कि यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग कंडीशंस हैं, UPSC चाहे तो रिलैक्स भी कर सकता है, प्रोवाइडेड जब भी रिलैक्स करेगा तो उसको एक राइटिंग रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन द राइटिंग। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रिलैक्स किया जाएगा फॉर द SC कम्युनिटी इन कंडीशंस, अगर
यूपीएससी इस ओपिनियन में है कि यहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर रहे हैं एससी कम्युनिटी के, उस केस में रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पे ड्यूटीज़ की बात करें तो ड्यूटीज़ क्या होने वाली हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, तो इसमें आप अपील्स, स्टे और मिसलेनियस एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे, साथ ही साथ अपील्स की स्क्रूटिनी करेंगे और डेट हेयरिंग डेट की अपील की, चाहे एप्लीकेशन, पिटीशन या अदर प्रोसीडिंग्स की के साथ साथ उसमें आप इशू नोटिस इशू करेंगे या फिर फाइनल स्टे या मिसलेनियस ऑर्डर को इशू कर सकते हैं। अगर अदर कंडीशंस की बात करें तो ये भी एक परमानेंट पोस्ट है या सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ग्रुप ए की है, गेजेटेड ऑफिसर, एंड ये एक नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होने वाली है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होने वाली है। सो इस नोटिफिकेशन में तीन जगह पे लीगल पोस्ट की बात की गई है। एक है असिस्टेंट डायरेक्टर कॉर्पोरेट लॉ में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, और दूसरी है वो है कंपनी प्रोसिक्यूटर की, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 25 है, जिसमें कि फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो उसके बाद थर्ड वैकेंसी हो नंबर 6 पे है, इसमें एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसी है, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 3 है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। अब हम समझते हैं इस नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग जो अदर डिटेल्स हैं, जैसे कि कब अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट क्या है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो इसको आप ऑनलाइन फॉर्म में ही अप्लाई कर सकते हैं इस ऑफिशियल साइट से। अगर इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 3 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट है, और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी प्रिंटिंग लेने की जो लास्ट डेट है जो आपने सबमिट किया होगा वो 4 जुलाई 2025 तक ले सकते हैं। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स होंगे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की एज टू द डेट ऑफ द इंटरव्यू उनको इंटीमेट कर दिया जाएगा थ्रू ऑफिशियल ईमेल, जो कि कैंडिडेट मेंशन करेंगे जब वो इस फॉर्म को फिल कर रहे होंगे। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके लाना होगा अलॉन्ग विद द अदर डॉक्यूमेंट। अगर हम एज रिलैक्सेशन और लिमिट्स की बात करें तो यहाँ पे जो नॉर्मल एज मेंशन की गई है फॉर द EWS एंड अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए वो रिलैक्स कर दी गई है फॉर द SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट के लिए। अगर कोई कैंडिडेट SC ST है तो उसके लिए अप टू 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एंड OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एंड PWD कैंडिडेट के लिए ये 10 साल की एज रिलैक्सेशन दिया गया है, प्रोवाइडेड जो कैंडिडेट चाहे वो SC ST OBC PWD कैंडिडेट जो इस एज रिलैक्सेशन के क्लेम को इंटाइटल्ड हैं, उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट और या फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। जो भी PWD कैंडिडेट्स हैं अप्लाई कर रहे हैं उस रिजर्व पोस्ट के लिए एटलीस्ट आपको 40% आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट कि आप सिर्फ रिजर्व पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इवन ऐसे भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर रिजर्व पोस्ट नहीं मेंशन की गई है, और रिजर्वेशन और अदर कंसेशन के लिए आपको एट मोर देन 40% आपको डिसेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। एक चीज़ यहाँ पे यूपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि इनकेस अगर जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है वो लार्ज नंबर में रिसीव होते हैं तो उस केस में जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है उसे रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है इन द मीन कि उसे चेंज भी किया जा सकता है कि जहाँ पे पहले अगर इंटरव्यू के मेथड के थ्रू की अगर इंटरव्यू के मेथड पे ही अगर सिलेक्शन कराया जाना था तो उस केस में जो अदर मेथड भी अडॉप्ट कर सकती है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इंक्रीज हो जाते हैं तो उस केस में क्या मेथड अडॉप्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि आपसे ऑन द बेसिस ऑफ द डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस उससे जो भी मेंशन किया गया इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में उससे ज़्यादा भी आपसे डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस मांगा जा सकता है, या फिर आपसे हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जितना भी मेंशन है इस एडवर्टीजमेंट में उस केस में भी शॉर्ट लिस्टिंग की जा सकती है, या फिर जिस कैंडिडेट के पास हायर एक्सपीरियंस है जितना भी मेंशन है इस एडवर्टीजमेंट में उसके बेसिस पे भी शॉर्ट लिस्टिंग की जा सकती है सिलेक्शन क्राइटेरिया के थ्रू, या फिर बिफोर और आफ्टर एक्विजिशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस उसके बाद आपके पास कितना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे भी शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया अडॉप्ट कर सकता है यूपीएससी। एंड नॉट ओनली दैट इवन इफ यूपीएससी ने अगर किसी भी पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया हो इधर एज एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन तो उस केस में भी एक्सपीरियंस के लिए बोल सकती हैं। और लास्ट में बताया गया है कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं तो उस केस में आपका एक रिक्रूटमेंट टेस्ट भी कराया जा सकता है जिसमें जो वेटेज होगा वो 25% का वेटेज होगा। इट्स मीन 75% जो वेटेज होगा वो टेस्ट का होगा एंड जो 25% वेटेज होगा वो ये वेटेज होगा इंटरव्यू का वेटेज होगा। देयरफॉर इसलिए कैंडिडेट्स को ये चीज़ इन्फॉर्म किया जाता है
प्रायर कि जब भी आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को फिल करेंगे तो ओवर एंड अबव मिनिमम क्वालिफिकेशंस को फिल करेंगे। जितना भी मेंशन है, जितना भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंशन है इस एडवर्टीजमेंट में, अगर आपके पास है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन तो उस चीज़ को भी आप मेंशन कर देंगे ड्यूरिंग जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी गई है, जहाँ पे कैटेगरी वाइज मिनिमम मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं अगर इंटरव्यू कराया जाता है, इंटरव्यू के थ्रू कराया जा रहा है या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट कराया जा रहा है। तो उस केस में अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट को 50 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, OBC के लिए 45 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, वहीं SC ST PWD के लिए 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 स्कोर करने पड़ेंगे इन द इंटरव्यू। बट वेयर जहाँ पे आपका सिलेक्शन रिक्रूटमेंट टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू के थ्रू कराया जाता है, तो उस केस में भी आपको मिनिमम लेवल जो सर्टिफिकेबिलिटी मार्क्स है वो अचीव करने पड़ेंगे एट द स्टेज ऑफ द इंटरव्यू। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर EWS कैटेगरी से हैं या फिर OBC कैंडिडेट्स के लिए ये जो फीस है 25 रुपये है, 25 रुपये पड़ेगा। और इसकी जो पेमेंट है आप किसी के भी थ्रू कर सकते हैं, फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द SBI या फिर नेट बैंकिंग फैसिलिटी के थ्रू भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। बट कैंडिडेट जो कि SC हैं, ST हैं, PWD हैं या वुमेन कैंडिडेट्स हैं, उस केस में आपको कोई भी फीस नहीं पड़ने वाली है, कोई भी फीस नहीं पड़ेगी SC ST PWD वुमेन और PWD कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे जो फीस है वो 0 है। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए रिगार्डिंग कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियर कर दिया गया है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। बट अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय SC या ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में मैक्सिमम 10 ईयर्स जो कि उसकी कैटेगरी एज रिलैक्सेशन है, मतलब इनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है प्लस 5 ईयर ये, तो टोटल इनको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST कैटेगरी अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। बट अगर OBC है, अगर वो कैंडिडेट OBC सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसे 3 साल तो कैटेगरी एज रिलैक्सेशन मिलेगा प्लस 5 ईयर उसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने की वजह से 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो मैक्सिमम जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो 8 साल का मिलने वाला है। बट अगर ये रिलैक्सेशन तभी मिलेगा जब वो उस कैंडिडेट ने एटलीस्ट 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस दिया हो सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर वहीं PWD एज रिलैक्सेशन PWD कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो एज रिलैक्सेशन जो है वो 10 साल के लिए मिलने वाला है PWD कैंडिडेट के लिए। बट अगर जो एज रिलैक्सेशन है PWD कैंडिडेट के लिए वो एज रिलैक्सेशन 10 साल है। बट अगर PWD कैंडिडेट SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे 10 साल प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरी एज रिलैक्सेशन है तो टोटल मिलेगा 15 ईयर एज रिलैक्सेशन। उसी तरीके से अगर कोई PWD कैंडिडेट है जो कि भी है PWD कैंडिडेट है और OBC भी है, OBC कैंडिडेट भी, तो उसे टोटल जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी वाइज 3 ईयर प्लस 10 ईयर PWD कैंडिडेट, तो इट्स मीन उसे मिलेगा टोटल 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। अब बात करें अप्लाई कैसे करना, तो सिर्फ आप ऑनलाइन मेथड के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं इस गिवन ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और यहाँ पे फोटोग्राफ्स के रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन इशू कर दिया गया कि आपका जो फोटोग्राफ है वो 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और जो भी फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे उस पर आपका नाम प्लस जिस डेट में आपने फोटोग्राफ लिया है वो डेट भी मेंशन होनी चाहिए। और कैंडिडेट की जो फेस है वो 3/4 स्पेस फोटोग्राफ को ऑक्यूपाई करना चाहिए और ये कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, ना कि ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे बता दिया गया एडवर्टीजमेंट में कि अपेयरेंस को इंश्योर करना पड़ेगा। इट्स मीन दैट कि अगर कोई कैंडिडेट्स ने ऐसी फोटोग्राफ अपलोड किया है जिसमें उसके पास बियर्ड है, तो जब वो इंटरव्यू के लिए जाएगा या रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए तो उस टाइम में भी उस कैंडिडेट के पास बियर्ड होना चाहिए। या फिर जैसे अगर उसने फ़ोटो में उसने चश्मे पहन रखे हैं या फिर मूंछ है तो उस केस में सेम उस फोटो को मैच करते हुए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट टेस्ट आप अपेयर करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट में बता दी है कि अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, प्रोवाइडेड कि आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा एंड सेपरेट फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू के लिए उन्हें अपनी एक कॉपी भेजनी पड़ेगी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जितने भी डॉक्यूमेंट और रिलेवेंट सर्टिफिकेट हैं जैसे कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड जितने भी आपके सर्टिफिकेट आप अटेस्ट करेंगे उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी भेजनी पड़ेगी। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंटरव्यू आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने पड़ेंगे, आपको तो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करेंगे उससे लेकर जाना पड़ेगा।
आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस एंड जितने भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट होंगे, अगर आप क्लेम कर रहे हैं रिजर्वेशंस की या किसी भी बेनिफिट्स को, तो उस सर्टिफिकेट को भी लेकर जाना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ जितने भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी साथ में लेकर जाएंगे एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, जब आपको समन लेटर भेजा जाएगा इंटरव्यू के लिए। जैसे कि इसमें अगर कोई कैंडिडेट है जो वो फेल कर जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट ले जाने में, तो उस केस में उस कैंडिडेट को इंटरव्यू में अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी नहीं दिया जाएगा। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जो फॉलोइंग कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा वो आपको मैट्रिकुलेशन या टेंथ स्टैंडर्ड की आपको मार्कशीट लेकर जानी पड़ेगी, एंड जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ एज अ प्रूफ होना चाहिए। साथ ही साथ आपको डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिला है उसे लेकर जाना पड़ेगा, या फिर लेटर ऑर्डर या लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस उसे लेकर जाना पड़ेगा। ये बात कर रहा है प्रोविजनल जितने भी डिग्रीज होती हैं उसकी बात कर रहा है, तो उसे भी लेकर जाना पड़ेगा अगर आपकी डिग्री अभी नहीं इशू की गई है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में या डिपार्टमेंट में ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा जिसमें ये मेंशन होना चाहिए कि आप कितने टाइम तक वहाँ पे आपने अपनी सर्विस दी है और किस नेचर का आप वहाँ पे सर्विस दे रहे थे। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको एक सर्टिफिकेट भी अपना दिखाना पड़ेगा। एंड अदर देन दैट अगर आप OBC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो इन एडिशन टू योर कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा कि आप नहीं बिलोंग करते हैं क्रीमिलियर कैटेगरी से। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट है, तो उस केस में आपको PW फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। सो एट लास्ट आप इन सारे डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, एंड उनके साथ साथ इन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको लेकर जानी है। एंड जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई, इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई 2025 है। 3 जुलाई 2025।